क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहते हैं कि हमारे पास एक ब्रूश है, ठीक है जी। वो जो ब्रूश है उसको इस तरीके सिल्वर वायर से बनाया गया है और इस तरीके से सिल्वर वायर यूज़ की गई है। पहली बात तो उसकी बाउंड्री के ऊपर सिल्वर वायर यूज़ की गई है, मतलब ऐसे सर्कल बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये बोलते हैं कि जो सर्कल है उसका डायमीटर 35 mm बताया हुआ है। और ये बोलते हैं कि वायर इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। मतलब ये कहना चाहते हैं कि पहली बात कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर सिल्वर वायर यूज की। उसके अलावा ये जो डायमीटर्स हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 5 डायमीटर्स, यहाँ पे भी सिल्वर वायर यूज की गई है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि हमें सिल्वर वायर जो यूज की गई है उसकी टोटल लेंथ निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। नाउ सिल्वर वायर जो हमें रिक्वायर्ड है वो कितनी होगी? सबसे पहले बाउंड्री के ऊपर यूज की गई है, तो बाउंड्री का मेजर हम कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो बाउंड्री जो है वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल ही होती है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे 5 डायमीटर्स में भी यूज की गई है, तो मतलब 5 डायमीटर्स है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब एक डायमीटर की लेंथ कितनी बता रखी है? 35 मिलीमीटर। तो ये जो है हमें बताएगा कि टोटल सिल्वर वायर कितनी यूज की गई है। तो सबसे पहले हम 2 लेंगे, उसके बाद पाई है तो पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। नेक्स्ट वी हैव रेडियस। अब देखो रेडियस नहीं पता लेकिन डायमीटर पता है। अब हमें पता है कि डायमीटर को अगर हम 2 के साथ डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 5, ठीक है, इंटू 35 जो हमारी डायमीटर का टोटल था। अब 7 को 35 के साथ कट किया, बचा 5, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए। 22 और 5 मल्टीप्लाई किया, बना 110 प्लस 5 और 35 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 175। इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास टोटल आंसर आ गया 285 मिलीमीटर। मतलब जो टोटल सिल्वर वायर यूज की गई है या रिक्वायर्ड है वो हमारे पास कितनी है? 285 मिलीमीटर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि देखो जी, एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालो, मतलब हर एक जो सेक्टर बने हैं ना उसका एरिया निकालो। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि टोटल सेक्टर्स हमारे पास कितने हैं? सर्कल में 10 सेक्टर्स हैं, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? सबसे पहली बात, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था थ्योरी पढ़ाते वक्त कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो आप θ/360 ना करके ये वाला फॉर्मूला करो कि फ्रैक्शन जिसका हमने एरिया निकालना है मल्टीप्लाई बाय एरिया का फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। तो फ्रैक्शन निकालेंगे, देखो कितने सेक्टर्स का एरिया निकालना है? ईच मतलब एक सेक्टर का एरिया निकालना एक टाइम पे, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा? टोटल सेक्टर्स। टोटल सेक्टर्स कितने हैं? 10। तो नीचे सीधा आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय, ये बन गई हमारी सबसे पहले फ्रैक्शन। उसके बाद जो है पाई आर स्क्वायर आएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू क्या आएगा? रेडियस। रेडियस हमने अब पहले ही निकाला था, कितना है? 35/2। तो इस तरीके से जो है हमारे पास रेडियस निकल के आएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको 7 को 35 के साथ कट किया, बचा 5, ठीक है जी। 5 को इसके साथ कट किया, बचा 2। अब 2 को इसके साथ कट किया, बचा 11। तो ऊपर जो है 35 और 11 दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 385 और नीचे हमारे पास 2 इंटू 2 बच गया 4। तो ये जो है एरिया है हर एक सेक्टर का, जो एरिया हमने निकालने को बोला था इन्होंने कि ब्रूश का हर एक सेक्टर का एरिया निकालो, वो एरिया अब हमारे पास आ चुका है विच इज 385/4। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर।